कहते हैं बोकारो वासियों की एक आदत है, वो अपने शहर का ऋण चुकाते हैं ज़रूर। ये कहने की एक ख़ास वजह है। आज हमारी मुलाकात राजीव रंजन जी से हुई। यहाँ वो एक मुहिम चला रहे हैं, क्लीन एंड ग्रीन बोकारो। एक संस्था है न्यायबोध, जिस के माध्यम से ये मुहिम चला रहे हैं। उनसे मिलकर उनसे और जानकारी लेने की इच्छा हुई और आज हम उनसे मिलने आए हैं और उनके बारे में, उनकी संस्था के बारे में और वो इस समाज को किस तरह से योगदान देना चाह रहे हैं उस संबंध में बात करने के लिए। तो आइए बात करते हैं राजीव रंजन जी से। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप हमारे कार्यालय में आए और हमें समझने का आपने मौका दिया कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह की मुहिम है, तो हमें बहुत खुशी हुई और धन्यवाद। आप बोकारो को क्लीन एंड ग्रीन करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। जी जी जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं जी, कि जी, जी। आप अपने बारे में बताएं। तो मैं बताऊं कि मैं बोकारो निवासी हूं और ये मुझे कहते हुए बहुत फ़ख्र होता है कि मैं बोकारो का रहने वाला हूं। और मेरी स्कूलिंग और मेरा बचपन जो कि बहुत ही सुनहरा बचपन था, मैंने बोकारो में बिताया है और मैं बोकारो को भूल नहीं सकता, इसलिए मैं अक्सर बोकारो आ जाता हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में मैं रहूँ, बट बोकारो दिल में बसता है, बोकारो दिल में धड़कता है। पिछले साल जब कोरोना हुआ था तो हम बोकारो दिल्ली से आ गए थे। हालांकि मैं पिछले 35 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और मेरी पूरी परिवार वहीं पे सेटल्ड है, पर बोकारो का मोह जाता नहीं है। बोकारो जो दिल में है वो भूल नहीं पाते हैं। तो हम लोग वहाँ से इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद हम वहाँ से ड्राइव करके बोकारो आ गए थे। मतलब यहाँ बोकारो के लिए आप समय निकाल ही लेते हैं? जी जी जी, हर एक साल हम 1-2 महीना आते हैं और हम कुछ करते हैं, मुहिम के साथ आते हैं। तो ये क्लीन और ग्रीन ड्राइव है, ये हमारी एक सोच है, एक हमारी थॉट है, हमारी एक कमिटमेंट है। और हमने पिछले साल भी ये प्रोग्राम बड़े जोश खरोश के साथ किया था। इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी सहयोग दिया। डीसी साहब को हमने रिक्वेस्ट किया था, वो भी आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, पौधे तो बहुत लगते हैं, पर पौधे का बचाना और बड़ा करना एक बच्चे की तरह होता है, जो कि आपको देखना है। और इसी कमिटमेंट के साथ हमने कहा था कि ये हमारा न्यायबोध का सालाना प्रोग्राम है और हम हर एक साल केवल पौधा ही नहीं लगाते, हम साथ में क्लीननेस, ग्रीननेस की एक ऐसी मुहिम चलाते हैं जिसमें कि हमने एक 200 लोगों की टीम तैयार की है, वॉलंटियर तैयार किए हैं और उनको हमने क्लीन एंड ग्रीन वॉरियर कहा है। उनकी यहाँ ट्रेनिंग की है हमने 20 लोगों की अभी इसी वीक में, लास्ट वीक में, और वो इस मुहिम को इस बार चलाएंगे। और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि ये केवल एक कॉलोनी में नहीं है, ये राजेंद्र नगर में है, ये कुंज बिहारी में है, ये HCL सोसाइटी में है और त्राप्ती सोसाइटी में है। और इसमें नगर निगम का, जिला प्रशासन का बहुत सहयोग है और हमेशा हमारी जो टीम है नेशनल हेल्पलाइन की, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको ये भी बताऊं कि इस मुहिम की जब शुरुआत हुई संडे को, उसके पहले हमने कम से कम 10 गाँव में बोकारो ज़िला के हमारे वॉलंटियर्स, हमारी जो न्यायबोध फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट रितु, वो भी जा के महिलाओं को, गरीब बच्चों को इसके लिए तैयार किया और कहा कि आप आइए, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, समाज नहीं जुड़ेगा, तब तक ये मुहिम कभी पूरी हो नहीं सकती है। तो ये ऐसी एक मुहिम है जिससे कि कोरोना में हमने देखा होगा कि ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट थी और ये ऑक्सीजन फ्री में मिलता है। मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं जी, ये हमें तो मुफ्त में ऑक्सीजन जी, देते हैं। अगर इसको हम पहले से इस पर ध्यान जी, दे रहे होते तो जी, शायद ये नौबत आती ही नहीं। जी जी। ये तो आपने अभी हमें बताया न्यायबोध के बारे में। समर्थ क्या है उसके बारे में आप हमें बताएं और ये कैसे लोगों की मदद कर रहा है। जी जी, समर्थ के साथ मैं वहाँ डायरेक्टर हूँ और मैं पिछले 5 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो दुखी और एलिएटेड है, जो एलिनेशन में जी रहे हैं, वो है बुजुर्ग।
समाज की संरचना ऐसी बदल रही है और शायद ये सामाजिक और जो इकोनॉमिकल कंडीशन है हमारी, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, बुजुर्ग रिटायर होकर घर में रह जाते हैं और रिटायरमेंट का वो ये समझते हैं कि रिटायरमेंट तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जबकि ज़िंदगी सही में शुरुआत तब होती है जब आप फ्री हो जाते हैं। और इसलिए समर्थ जैसी ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में 40 शहरों में और 10 से ज़्यादा कंट्री में हम बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे हैं, उनके घर में सेवा कर रहे हैं। हम बुज़ुर्गों को सुख और चैन की जो ज़िंदगी है देने की उनके घर में कोशिश करते हैं। कोई वृद्धाश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे केयर मैनेजर्स उनके घर में जाके उनके अनुसार, उनकी चाह के अनुसार हम सुविधा देते हैं, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा की सुविधा हो, चाहे वो उनकी पेंशन से रिलेटेड सुविधा हो। तो इसी संबंध में मुझे ये भी बताने में खुशी होगी कि भारत सरकार ने हमें एक हेल्पलाइन चलाने का मौका दिया है, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन। उसका नंबर है 4567 और ये पूरे देश में 3 राज्यों में समर्थ के साथ उसके कंसोर्शियम पार्टनर को मिला है, गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है और हम वहाँ चला रहे हैं। मैं उस तीनों स्टेट का डायरेक्टर हूँ, वहाँ मैं देखभाल करता हूँ, टीम रिक्रूट करता हूँ। तो समर्थ एक ऐसी संस्था है जो कि न्यायबोध के साथ मिलकर ये मुहिम झारखंड में बहुत तेज़ी से चला रही है। देख रहा हूँ कि सरकार भी इसके लिए काफ़ी सचेत है और ये जो हेल्पलाइन 4567 है वो राजस्थान में मैं हैंडल कर रहा हूँ, स्टार्ट हो चुका है और हमारे बोकारो और झारखंड में बहुत जल्द शुरू होगा और इसमें बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता है इससे बुजुर्गों को काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारे समाज में एक नई बदलाव की जो स्थिति है जिसमें न्यायबोध और समर्थ ने शुरू की थी वो एक अच्छे मुकाम तक हम अगले 5-6 सालों में पहुंचा पाएंगे। और एक कोरोना सेंटर, ऑक्सीजन बेस्ड कोरोना सेंटर हमने जिला प्रशासन के सहयोग से खोला है जो कि ITI मोड़ चास में अवस्थित है। वो फ्री है, कोई पैसा नहीं लेते, खाना पीना भी फ्री मिलता है। तो जिन गरीबों को, बुजुर्गों को चाहिए ये सुविधा वो वहाँ जा सकता है, उनको पूरी जो मेडिकल सहायता है उनकी की जाएगी और वो स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। 25 बेड है और सभी ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड बेड है। तो न्यायबोध और समर्थ ने शुरू की थी वो एक अच्छे मुकाम तक हम अगले 5-6 सालों में पहुंचा पाएंगे। उसमें आप जैसे मीडिया लोगों का बहुत बड़ा हाथ और सहयोग चाहिए होगा और आप लोग देते रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग को और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और हम भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे राजीव रंजन दुबे। इनसे बातें करके हमने बहुत कुछ जाना, पर बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। बुज़ुर्गों के लिए, उसके साथ साथ अन्य उम्र के लोगों के लिए भी इनके पास बहुत सारे बातें हैं जो हम इनसे आगे भी जानते रहेंगे। इसी तरह बने रहें द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।